मोदी मर गयो, मरा मोदी जी। हम अगर काले कानूनों का विरोध करते हैं तो आंदोलन जीवी, और आप अगर आंदोलन एक दूसरे देश को आजाद करवाने के लिए सत्याग्रह और जेल में जाना ये बोलते हैं तो आप हो गए देश प्रेमी। ये कहाँ की बात है ये बारे में मोदी जी। खलबली न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे सुजानगढ़ एसडीएम कोर्ट के धरने पर धरनार्थियों द्वारा आज काली होली मनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। किसानों द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दिया गया, जिसमें राम नारायण दुलानिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया, महबूब बड़गुजर, लियाकत खान, सुरेंद्र भार्गव, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, रामकुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, राम नारायण स्वामी, पीथाराम जानी, सलीम खान, अमजद खान, आसिफ राइन, तेजपाल गोदारा, शोएब गोपालपुरिया सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों द्वारा 103 दिन हो गए हैं यहाँ एसडीएम कोर्ट सुजानगढ़ के सामने धरना देते हुए। इसमें मोदी द्वारा पारित विधेयक 3 काले कानून जो किसानों के लिए घातक है, आम मजदूर के लिए घातक है, आम व्यक्ति के लिए घातक है, उसके विरोध में हम आज 103 दिनों से बैठे हैं। मोदी जी का आज हमने काली होली मंगलाई है, जिसमें हमारे द्वारा उन 3 काले कानून की प्रतियों तक जलाई गई है। उसमें मोदी जी का पुतला जलाकर हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि आपके जैसे व्यक्तियों को इस भारत के गरीब किसानों के लिए जिंदा रहने का आपको कोई हक नहीं है। इसीलिए आज हमने उनका पुतला जलाया है। उनके अंतिम क्रियाक्रम में हर प्रकार की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनके द्वारा हिंदू राष्ट्र कहा गया था। इसीलिए हिंदू प्रक्रिया के तहत हमने इनको 3 बार बांग दी है, थेपड़ी दी है, और इनके द्वारा गत न हो ऐसी हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। मोदी जी द्वारा इन 3 काले कानूनों को जो बनाया गया है, इससे हमारी आत्माएं और हम किसानों के बच्चे उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मात्र 2 धनाढ़ व्यक्तियों के लिए कानून बनाए गए हैं देश के, ये जो गलत है। और इसीलिए हमने आज इनका पुतला जलाया और काली होली मनाएंगे। हम किसानों में कहीं पे भी 1% भी खुशी नहीं है इस होली के त्यौहार को लेकर। धन्यवाद। आज किसानों के धरने को 103 दिन हो गए हैं। आज संयुक्त मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान था, जहां जहां किसानों का धरना चल रहा है, और संयुक्त मोर्चा की पोल का जो आह्वान था कि जहां किसानों का धरना है और जो किसानों के प्रति सहमति रखते हैं वो इस काले कानून की प्रतियां जलाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को लॉकडाउन में लागू किया है उनका पुतला जलाया जाएगा, और किसान इस होली को काली होली के रूप में मनाया जाएगा। और हालात सामने हैं कि आप मीडिया कर्मी हो, पता कर लो सुजानगढ़ के बाजार के क्या हाल है। अगर होली से 1 महीने पहले हर व्यक्ति होली की रंग में उनके रंग चढ़ जाता था और बाजार में खरीदारों की कमी नहीं रहती थी और खुशियों की लहर थी, आज सुजानगढ़ का बाजार सुनसान नजर आ रहा है। किसानों के पास पैसा नहीं है, और ये जो काले कानून से दुखी होकर के किसान और आम आदमी, ये केवल कानून किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी कानून है। इससे छोटा दुकानदार खत्म होगा, मजदूर खत्म होगा, और किसान तो खत्म होने ही वाला है। इसीलिए इन 3 काले कानूनों को हम सरकार से मांग करते हैं कि आप वापस लो, अन्यथा ये किसान अभी तक तो मोदी जी का पुतला जलाया है, हो सकता है सड़क पर उतर करके किसान इस आंदोलन को सड़कों पर चक्का जाम, और सरकार की जो फौज और पुलिस की जो सरकार डर दिखाती है, फौज और पुलिस में किसान और मजदूर के बेटे हैं, हो सकता है ये जो फौज और पुलिस में जो किसान के बेटे हैं वो इन बंदूकों की नाले भी इन सरकार के नेताओं के सामने कर देंगे। ये किसान का पुत्र है, और किसान पर अगर अत्याचार हुआ तो ये फौज और पुलिस भी ये अत्याचार और अन्याय सहन नहीं करेगी। वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो आम आदमी का जीवन पूंजीपतियों के क्रूर हाथों में देकर और उसी को विकास बोलना चाहती है, बताना चाहती है।
अब ये एक सोचने की बात है कि किसानों के धरने में 300 से ज़्यादा जब किसान अपना बलिदान दे चुके हैं और उनको तो वो प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी बताते हैं, और बांग्लादेश में बंगाल का चुनाव जीतने के लिए अपने पूंजीपति मित्रों को व्यापारिक लाभ देने के लिए जो बांग्लादेश का दौरा किया है उन्होंने, वहाँ पे जाके वो ये कहते हैं कि मैं 20-22 साल की उम्र में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए सत्याग्रह किया था, मैंने जेल भुगती थी। तो ये जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये संघर्ष दिल्ली में तो चल ही रहा है और पूरे देश में ये जन आंदोलन बन रहा है, और जल्द से जल्द ये जो सरकार है ये जाएगी और धरती के गर्भ में समा जाएगी।